नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बैतूल में एक ऐसे फर्जीवाड़े की जिसमें स्वास्थ्य विभाग में फर्जी डिग्री बनाकर स्थायी रूप से नौकरी दिलाने के फर्जीवाड़े का ज़बरदस्त तरीके से खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं बैतूल की पुलिस अधीक्षक महोदया से कि क्या है पूरा मामला। ये एक फर्जी नियुक्ति के सिलसिले में एक चीज़ उजागर हुई थी। इसमें एक फरियादी आया हमारे पास जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है, जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले लैब टेक्नीशियन के पद पे सिलेक्शन हुआ है जिला अस्पताल में। इसमें उसने बताया कि उसने केवल उसके पास सामान्य एमए की डिग्री है, उसने कभी लैब टेक्नीशियन का कोर्स नहीं किया। लेकिन जो उसका फॉर्म भरा गया था, उसने एक सिंपल वार्ड बॉय की पद के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन जब उसका लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ तो उसके संज्ञान में आया कि जो दस्तावेज लगाए गए थे उसके फॉर्म के साथ, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन की भी डिग्री थी, वो फर्जी है और उसका जो चयन हुआ है वो फर्जी है। इसके बाद पूछने पे और मालूम चला कि उसने इस नियुक्ति के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक हीरा सिंह नाम के व्यक्ति को दिए हैं। इसमें और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये मालूम चला कि शहर के नज़दीकी एक काका ढाबा है हाईवे पे, जहाँ पे हीरा सिंह और उनके कुछ साथी 15 दिन में एक बार आया करते थे और यहाँ के लोगों से फॉर्म वगैरह भरवाने के नाम पे कुछ पैसे वगैरह ले लेते थे और ये आश्वस्त करते थे कि उनका सिलेक्शन जो है वो कंटिजेंसी के पद पे, जैसे लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, एएनएम है, इन पदों पे किया जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया पिछले साल भी चली, कोविड काल में जब नियुक्तियाँ निकली, और इस साल भी इन लोगों ने 130 फॉर्म इसी प्रकार से भरे। और इनके काफ़ी अलग अलग सदस्य हैं जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, सीहोर में कार्यरत हैं, जिनके ज़रिए ये लोग फॉर्म भराते थे और जिनके पास डिग्री नहीं भी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो भी फर्जी तरीके से बनवा कर इस फॉर्म के साथ संलग्न करके सबमिट किया जाता था, जिसके एवज़ में इनसे पैसे लिए जाते थे। प्रत्येक कैंडिडेट से 1.5 से 2 लाख रुपए लिए गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने इनके हीरा सिंह के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसकी राशि तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने में 60 से 65 लाख है और पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन अभी हम लोगों ने निकाला है तो वो 1 करोड़ के आसपास का निकला है। और अभी जो बैतूल जिला अस्पताल में 130 फॉर्म इनके गिरोह के द्वारा भरवाए गए, जिसमें से 30 का एक सिलेक्शन ऑर्डर हमको मिला जो पिछले दिनों जारी किया गया। ये पूरे 30 कैंडिडेट्स जो हैं ये इन्हीं के गिरोह द्वारा फॉर्म भरवाए गए थे और ये 30 के 30 कैंडिडेट जो हैं ये फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं, पेमेंट देके भर्ती हुए हैं और विदाउट कोई प्रोफेशनल डिग्री के भर्ती हुए हैं। जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इसमें बैतूल में ये काफ़ी सक्रिय रूप में काम कर रहे थे और इसके अलावा इन्होंने विदिशा में भी प्रयास किया है और सीहोर में भी भर्ती करवा चुके हैं। ये पहले फरियादी हमारे पास आया जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है और ये बिल्कुल सरप्राइज रह गया क्योंकि ये एक एमए का स्टूडेंट है, इसके पास एमए की डिग्री है और इसका जो सिलेक्शन है वो लैब टेक्नीशियन के पद पे हो गया। तो उसको लैब टेक्नीशियन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो फिर ये एकदम हड़बड़ाया और इसने कहा कि मैंने तो पैसे वार्ड बॉय के भर्ती के लिए दिया था, मेरा लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इससे पूछताछ पे ये सारी बातें सामने आई हैं। इसके फॉर्म के साथ लैब टेक्नीशियन का एक प्रमाणित प्रोफेशनल डिग्री थी जो सत्य साई कॉलेज सीहोर की है और जो फर्जी है, इसका कहना है कि कभी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ना ही इसने कोई कोर्स किया है। कितने पैसे लेते थे ये 1.5 से 2 लाख प्रति कैंडिडेट लेते थे। आरोपी अभी और भी बढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने 3 आरोपियों को राउंड अप किया है, अरेस्टिंग आज की जा रही है इनकी। इनका नाम अनिल पवैया है जो कि भिंड का रहने वाला है। दूसरा है संदीप सोनी, ये मुल्ताई का रहने वाला है, ये ड्राइवर का काम करता है। तीसरा है शैलेंद्र वानखेड़े, ये बैतूल का रहने वाला है, खेती किसानी करता है और ये इनके संपर्क में काफ़ी लंबे समय से है। तो मामला बैतूल का है। फरियादी सुरेंद्र वानखेड़े जिन्होंने एमए कर रखा था, इन्हें वार्ड बॉय के लिए अपने सिलेक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया और इनका सिलेक्शन बतौर लैब टेक्नीशियन हो गया और लैब टेक्नीशियन के बतौर होने पर इन्होंने शिकायत दर्ज करी क्योंकि इनको लैब टेक्नीशियन का ज़रा भी काम नहीं आता था। शिकायत के बाद मामले की जांच करने के बाद ये पाया गया कि
ये जो फर्जी डिग्री के बतौर सिलेक्शन किया जा रहा है, इनका बहुत बड़ा गिरोह है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बैतूल और सीहोर, ये इन सब जगह में फैला हुआ है। और ये सभी लोग फर्जी डिग्री बनवाते थे और ज़्यादातर लोग सत्य साई कॉलेज से फर्जी डिग्री बनाकर नौकरी दिया करते थे। जांच के दौरान सामने आया कि इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है और हीरा सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा ये गिरोह बैतूल में चलाया जा रहा था, जिसमें प्रत्येक कैंडिडेट से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में जमा करवाए जाते थे। पिछले 1 से 1.5 महीने में पुलिस को 60 से 65 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई है और पिछले एक साल में करोड़ों के टर्नओवर के मामला सामने आया है। कोविड-19 के चलते अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उसमें 130 फॉर्म भराए गए, जिसमें बैतूल से ही 30 फॉर्म सबमिट किए गए थे इन लोगों के। और ये 30 के 30 फॉर्म जो थे, इन्होंने भर्ती जो करी है फर्जी बेसिस पर भर्ती हुई है। और मामले में 3 आरोपियों का नाम सामने आया है। अनिल पवैया जो कि भिंड के रहने वाले हैं, संदीप सोनी जो कि मुल्ताई के रहने वाले हैं और पेशे से ड्राइवर है, और शैलेंद्र वानखेड़े जो कि बैतूल निवासी है।